प्यारे बच्चों, आज आपको हम परसेंटेज का एक तो मैथ दिए हैं। एक क्वेश्चन जो है आईसीआईसी बोर्ड का क्वेश्चन है क्लास 7 का, मगर याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन सीबीएसई एनसीईआरटी सभी का आ सकता है। क्वेश्चन जरा देखिए। क्वेश्चन है ए मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 45 and 5/11% सैंड, 36 and 4/11% gravel, and rest is cement. Find the mass of mixture that contains 12.5 kg of sand and also the mass of mixture that will contains 4 kg of cement. इसका मतलब यही है, एक मिक्सचर है जिसमें 45 एवं 5/11% क्या है, सैंड है। तो मिक्सचर किसका है? सैंड, ग्रेवल्स माने ईटा, गिट्टी बालू, ये सब जो होता है, गिट्टी बालू और सीमेंट का। तो उसका एक तो मेजरिंग दिया हुआ है। उस मेजरिंग का अनुपात में जाके आपको निकालना है फाइंड द मास ऑफ मिक्सचर, जिसमें क्या है ना, कंटेंस 12.5 kg ऑफ सैंड। दूसरा एक तो दिखाना है इसी का अनुसार में, जिसमें 12.5 kg मास ऑफ सैंड है। देखिए मास ऑफ सैंड, तब वो मिक्सचर का कितना वजन होगा, कुल मिक्सचर कितना वजन का होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ 100 kg का है, तो इसमें ये 45 and 5/11, 36 and 4/11, ये भी सेम है। तो तीसरा एक तो मिक्सचर है जिसमें 4 kg सीमेंट है, वो मिक्सचर का वजन कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना लेट weight of mixture or mass of mixture, let mass of mixture of first mixture equal to 100 kg। यहाँ 100 kg मान लिया जाए, kg में जब सब आए ये भी kg मान लीजिए, 100 kg। तो यहाँ पर given sand in first mixture equal to 45 by 5/11, 5/11, इसका मतलब हो गया 500 by 11 kg। 100% में ये हुआ। तो अब इसका बाद क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट है ग्रेवल्स। ग्रेवल कितना है, यानी गिट्टी बालू, गिट्टी और सीमेंट जो भी है, गिट्टी है। इसका बाद आपका ईटा होगा, ये सब चीज। फर्स्ट मिक्सचर कितना है, 36 and 4/11, क्लियर। तो इसमें कितना हो गया, 400/11 kg। Therefore cement presents, cement in first mixture, फर्स्ट लिखा डिटो करके जा रहा है, इक्वल टू 100 minus 500/11 प्लस 400/11 इक्वल टू, ये आपका हो गया 100 minus 900, ये जो है 900/11, आप इसको कीजिएगा तो 1100। एक क्लास 7 का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा तोड़ के दिखा रहे हैं। तो इक्वल टू कितना हो गया, 200/11। पहला में सीमेंट कितना है, 200/11 kg फर्स्ट में। अब इसका आधार पर सैंड आपको निकालना होगा। सैंड का कितना है यहाँ पर, ये देखिए सैंड इन, ये रहा सैंड। तो आपको लिखना होगा व्हेन 500/11 kg sand in
first mixture out of 100 kg, therefore in 1 kg sand in first mixture out of जो हो रहा इसमें क्या होगा 100, सिंपल मैथ 500 by 11 kg इक्वल टू क्या हो गया 100 into 11 by 500। तो आपको 12.5 kg सैंड कितना मिक्सचर में होगा, देयरफॉर 12.5 kg सैंड इन फर्स्ट मिक्सचर, ये सेकेंड मिक्सचर 12.5 kg in second mixture आउट ऑफ कितना केजी, ए आपको निकालना है, दैट इज ए 0 कट, तो 11 by 5 into 12.5 दैट इज 27.5 kg। ये पहला वाला आंसर हो गया। इसी तरह आप निकाल सकते हैं 4 kg सीमेंट कैसा रहेगा। तो आप देखिए आपका क्या है 4 kg सीमेंट या 100 kg में कितना 200, तो आपका लिखिएगा सीमेंट, ए वाला हो गया सैंड, ठीक है, ए वाला मिक्सचर सैंड का पहला वाला का आंसर हो गया सैंड का हिसाब से। अब सीमेंट का हिसाब से जाना है, सीमेंट को डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। तो सीमेंट में क्या है आपका 200 by 11 kg, 200 by 11 kg सीमेंट इन 100 kg मिक्सचर। इसमें हम जानबूझ के लिख नहीं रहा फर्स्ट मिक्सचर सेकेंड मिक्सचर, इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं था क्योंकि 100 kg में जब इतना है तो 12.5 kg सैंड रहेगा कितना मिक्सचर में, बस डायरेक्ट 27.5 kg आंसर। तो इसीलिए तो इसके वजह देखिएगा 1 kg जो होगा तो 4 kg मिक्सचर, तो 1 करने से क्या होगा 1 kg सीमेंट इन 100 by 200 into 11, therefore 4 kg सीमेंट इन 100 एला कट गया इक्वल टू 11 by 2 into 4 that is 22 kg, that is 22 kg। this is answer। 22 kg मिक्सचर है, याद रखिएगा मिक्सचर है 22 kg मिक्सचर, ए भी मिक्सचर है, ए भी मिक्सचर आंसर के में जी मिक्सचर, ये आंसर ए भी आंसर। प्यारे बच्चों आपने देखे किस ढंग से हम बालू का हिसाब निकालें, किस ढंग से सीमेंट का हिसाब निकालें पहला मिक्सचर का कंपेयर में। यदि आपको अच्छा लगे आप अपना दोस्त में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।